नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 125वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अनाथादिना कारणे जन्मता है, कलंकी पुढे देव होणार आहे। जया वर्णिता सीणली वेदवाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। मराठी भावार्थ ऐकूया। देव कधीच आपल्या भक्तांचा तिरस्कार करत नाही। जरी भक्त दीन, दुर्बल किंवा पापयुक्त असला तरी तो त्याचा उद्धारच करतो। भक्तांच्या निष्ठेमुळे देव सदैव त्यांच्या पाठीशी उभा असतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, उनकी उपेक्षा नहीं करते। चाहे भक्त दुखी, कमजोर या पापी ही क्यों न हो, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भक्तों की भक्ति और निष्ठा के कारण भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक का संदर्भ भगवान के अवतार लेने की प्रक्रिया और उद्देश्य से जुड़ा है। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। अनाथ और दीन जैसे शब्द ये दर्शाते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए अवतरित होते हैं जो स्वयं को असहाय और निर्बल मानते हैं। यह श्लोक हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते, उनका कल्याण सुनिश्चित करते हैं। रामदास स्वामी के समय में समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था। मूढ़ता, अधर्म, अन्याय, असमानता ये बातें प्रमुख थी। ऐसे समय में स्वामी ने लोगों को ईश्वर की महिमा का बोध कराया, आध्यात्मिक बल प्रदान किया। ये श्लोक उन्हीं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। आइए पहली पंक्ति देखते हैं। अनाथा दिना कारणे जन्मता है, कलंकी पुढे देव होणार आहे। अनाथादिना कारणे, यहाँ अनाथ का अर्थ उन लोगों से है जो भौतिक, मानसिक या आत्मिक रूप से असहाय है। दीन का अर्थ है दीनहीन व्यक्ति जो कमजोर और सहायता के अभाव में है। कारणे यह संकेत देता है कि ईश्वर का अवतार मुख्य रूप से इन्हीं लोगों की सहायता के लिए होता है, इसी कारण से होता है। जन्मता है, भगवान का जन्म अवतार के रूप में होता है। यह केवल शारीरिक जन्म नहीं है, बल्कि यह दैवीय शक्ति का अवतरण है। कलंकी पुढे देव होणार आहे। कलंकी का तात्पर्य है वह जो समाज द्वारा ठुकराया गया हो या जो अधर्म से घिरा हो। देव होणार आहे, देव होणार का अर्थ है कि वह भगवान का सानिध्य पाकर दिव्यता को प्राप्त करेगा। यह ये भी इंगित करता है कि भगवान का अवतार बुराई को मिटाने और साधारण व्यक्ति को ईश्वरत्व तक पहुंचाने के लिए होता है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। जया वर्णिता सीणली वेदवाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ता अभिमानी। जया वर्णिता सीनीली वेदवाणी अर्थात जहां भगवान की महिमा का वर्णन है, वेद जो ज्ञान का परम स्रोत है, उनकी वाणी भी भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। सीणली का अर्थ है थक जाना। यह वाक्य यह दर्शाता है कि ईश्वर की महिमा इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह से व्यक्त करना असंभव है। नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। नुपेक्षी का अर्थ है उपेक्षा न करना। भगवान भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते।
भक्ताभिमानी यह संकेत करता है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रति हमेशा अनुरक्त रहते हैं। यह भगवान के भक्तवत्सल स्वभाव को दर्शाता है। इस श्लोक में भगवान की करुणा और उनके भक्तों के प्रति स्नेह का सुंदर वर्णन है। भगवान का जन्म, उनका उद्देश्य, उनकी दिव्यता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल उनके लिए नहीं है जो समर्थ और शक्तिशाली हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो दुर्बल, असहाय और समाज द्वारा उपेक्षित है। जब यह श्लोक लिखा गया था उस समय समाज में अनेक चुनौतियां थी। धार्मिक असमानता थी, अधर्म अन्याय का बोलबाला था। संतों ने समाज को इन समस्याओं से बाहर निकालने का प्रयास किया। रामदास स्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। यह श्लोक यह दिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और प्रेम रखते हैं। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य दीन दुखियों और अनाथों की रक्षा करना है। श्लोक में यह भी हमें पता चलता है कि ईश्वर की महिमा को व्यक्त करने के लिए वेदों की सीमाओं का उल्लेख किया गया। यह दर्शाता है कि ईश्वर का स्वरूप इतना व्यापक और गूढ़ है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव ही नहीं है। भगवान के भक्ताभिमानी स्वरूप का उल्लेख यह दिखाता है कि वे अपने भक्तों के प्रति कितने समर्पित हैं। भक्त और भगवान का यह संबंध न केवल आध्यात्मिक है बल्कि अत्यंत गहरा और व्यक्तिगत भी है। श्लोक का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान केवल पाप का विनाश नहीं करते, बल्कि पापी को भी सही मार्ग पर लाकर उसे ईश्वरत्व प्रदान करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। यह श्लोक भगवान के अवतार के महत्व को दर्शाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक उसी भावना को प्रतिबिंबित करता है जहां भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भक्ति के बिना भगवान की कृपा प्राप्त करना असंभव है। ईश्वर की शक्ति केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, वे पापी को भी सुधारने की क्षमता रखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करें और उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।